नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की 10th क्लास के साइंस का पहला चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों, क्या होता है हम डेली लाइफ में जो हमारे आसपास की घटनाएं होती है ज़्यादातर क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस ही होती है। जैसे ठीक है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। हम दूध से दही बनाते हैं या दूध फट जाता है बच्चों। हम खाना बनाते हैं, तवा गर्म होता है, ग्रेप्स खराब हो जाते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, जब हम खाना खाते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है। जब हम सांस लेते हैं वो भी बच्चों रेस्पायर, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है? वेन एवर एक केमिकल चेंज अकर, जब भी कोई केमिकल चेंज होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी कि जब भी कोई केमिकल चेंज होती है, वो केमिकल चेंज क्या हो सकती है बच्चों? वो केमिकल चेंज, उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ना, यानी कोई चीज़ का गर्म होना भी केमिकल रिएक्शन है, उसका ठंडा होना भी केमिकल रिएक्शन है। किस चीज़ की स्टेट चेंज होना, यानी वो सॉलिड से लिक्विड हो रही है या लिक्विड से गैस बन रही है, या इसका वाइस वर्सा, तो उसको भी हम क्या कहेंगे बच्चों? केमिकल रिएक्शन है। या किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का कलर चेंज हो रहा है, तो उसका भी रीज़न क्या होगा बच्चों? केमिकल रिएक्शन होगा। तो हमारे आसपास हजारों तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? वेन एवर केमिकल चेंज अक्कर, जब भी किसी चीज़ में केमिकल चेंजेस आती है, वो फिजिकल चेंजेस हो जाती है या केमिकल चेंजेस हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन कहेंगे बच्चों। ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की। जैसे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चों, इस एक्टिविटी में क्या है कि एक मैग्नीशियम की रॉड होती है बच्चों, मैग्नीशियम mg से हम डिनोट करते हैं। तो मैग्नीशियम की रॉड को गर्म किया जाता है, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं। तो उसके में केमिकल चेंज होती है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है, उसका कलर चेंज होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका क्वेश्चन भी आएगा, मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है, इसके रिलेटेड। तो इसका ख्याल रखना, जब भी कोई चीज़ का टेम्परेचर चेंज हो, कलर चेंज हो, स्टेट चेंज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने पीछे मैग्नीशियम वाला कराया लास्ट में, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है बच्चों विथ डीजलिंग वाइट फ्लेम। तो जब उसको गर्म करते हैं तो वाइट फ्लेम निकलती है, तो उसका क्या बन जाता है बच्चों? जो मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाइट पाउडर। ये जो वाइट पाउडर होता है बच्चों, ये क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है MgO बच्चों। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है बच्चों, तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो पिछली एक्टिविटी में आपने पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह के केमिकल चेंजेस आते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चों कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? जैसे मैंने पहले ही बताया, जब किसी वस्तु की स्टेट चेंज हो रही है, यानी सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड से गैस में, या गैस से लिक्विड में, तो उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। जब किसी चीज़ का कलर चेंज हो रहा हो बच्चों, तो भी हम क्या कहेंगे? वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। जैसे फ्रूट पकते हैं बच्चों, ठीक है, तो उसको वो भी क्या है? कि केमिकल रिएक्शन ही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब किसी चीज़ में से गैस बाहर निकलती है बच्चों, अगर किसी चीज़ से गैस बाहर निकल रही है, तब भी हम क्या कहेंगे? कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या उसका टेम्परेचर, जो तापमान है, वो चेंज हो रहा हो, तब भी हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, जब वो गर्म हो रहा है तब भी वो केमिकल रिएक्शन है, जब वो ठंडा हो रहा है तभी वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इस तरह से वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस है बच्चों, जो हमारे अराउंड में डेली होते हैं, जो लगातार होते ही रहते हैं। ठीक है, ये था केमिकल रिएक्शन की बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद है बच्चों, जो आपके चैप्टर का दूसरा भाग है, वो है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों? जब भी हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं, जैसे पहले हमने की थी पिछली एक्टिविटी में, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया, एयर की प्रेजेंस में जलाया गया, ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्ट बना, वाइट पाउडर बना था, वो किस कलर का था? वाइट कलर का, और वो क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस रिएक्शन को अगर हमने बताना हो, लिख के बताना हो, तो हम दो तरह के इक्वेशन यूज़ करते हैं बच्चों। एक होती है वर्ड इक्वेशंस। क्या है?
वर्ड इक्वेशन, जिसमें हम उस मेटल का और उस ऑब्जेक्ट का पूरा नाम लिखते हैं, वर्ड में लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसे ये है, हमने पहले वो क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इन क्या बना था हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों। आपको पता होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं बच्चों वो हमारे रेक्टेंट होते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, रेक्टेंट। और जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में होते हैं बच्चों वो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस बात का अपने ख्याल रखना है, रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रेक्टेंट होते हैं और राइट साइड में हमारे प्रोडक्ट होते हैं। जैसे इस केस में हमारे रेक्टेंट है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये हमारे रेक्टेंट है, और हमारा जो प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वर्ड इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, जैसे हम उसको वर्ड में लिखते हैं। जो रेक्टेंट होते हैं बच्चों, ठीक है, जितने भी रेक्टेंट यूज हो गए उन दोनों, उनके बीच में हम प्लस का साइन डालेंगे। ठीक है, उन दोनों के बीच में कौन सा साइन होगा, प्लस का। और राइट साइड में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको राइट साइड में लिखेंगे, जो मटेरियल केमिकल रिएक्शन से बनेगा। तो एक तो हम केमिकल इक्वेशन को इस तरह वर्डिंग में लिखते हैं, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जो ठीक है, इस तरह से मुश्किल होता है बच्चों, क्योंकि इस तरह से हम बता नहीं सकते कि मैग्नीशियम के कितने एटम हमने डाले हैं, या कितनी क्वांटिटी या कितना मास हमने यूज़ किया। इसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यूज़ हुआ है, और जो प्रोडक्ट बना है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। ठीक है बच्चों, तो उसको जो एटम है उसकी क्वांटिटी, उसके मास को डिनोट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को किस में लिखते हैं, सिंबल में लिखते हैं बच्चों। किस में लिखते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, सिंबल्स यूज़ करते हैं। हम वर्ड की जगह सिंबल्स, हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक एटम का एक सिंबल है बच्चों। जैसे ऑक्सीजन का सिंबल है O, और हाइड्रोजन का सिंबल है H। ठीक है बच्चों, ये सारा हम पीरियोडिक टेबल में मेंशन होता है, आपने पढ़ा भी होगा, पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इस तरह हम हर एक चीज़ को किस में लिखते हैं बच्चों, वर्ड की जगह हम उसके सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ज़्यादातर हम सिंबल में ही यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, सिंबल में क्या होता है, जैसे इस केस में मैग्नीशियम है प्लस O2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया बच्चों। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वर्ड इक्वेशन में ना होकर ये सिंबल में है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा बच्चों, ये हमारे रेक्टेंट है, जो राइट हैंड साइड है वो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड लिखेंगे, रेक्टेंट को हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से दो तरह की चीज़ें हो जाती है। तो ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इफ़ द, एक चीज़ ख्याल रखनी है बच्चों, तो जो केमिकल इक्वेशन है, इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड, यानी रेक्टेंट साइड, रेक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स या मास ऑफ, जो रेक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। मास ऑफ रेक्टेंट, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। अगर मास ऑफ रेक्टेंट या मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम उस इक्वेशन को बच्चों क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इफ द मास ऑफ रेक्टेंट नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, अगर मास ऑफ रेक्टेंट या लेफ्ट हैंड साइड का मास राइट हैंड साइड के मास के इक्वल नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो बच्चों बैलेंस इक्वेशन कौन सी है, जिसमें मास ऑफ रेक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, वो बैलेंस होती है। जिसमें मास ऑफ रेक्टेंट नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, वो अनबैलेंस्ड होती है बच्चों। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको, स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है, ये कौन सी होती है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही होती है, जिसमें मास ऑफ रेक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें दोनों का मास इक्वल नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड या और स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। और दूसरी होती है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस कौन सी होती है बच्चों, जिसमें मास ऑफ रेक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। यानी नंबर, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन।
किसी भी केमिकल रिएक्शन में से पहले जितने एटम होते हैं, केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी नंबर ऑफ एटम क्या रहते हैं बच्चों, सेम रहते हैं। यानी एटम को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो नंबर ऑफ एटम भी क्या रहेंगे, सेम। नंबर ऑफ एटम सेम है तो उनका मास भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है बच्चों, वर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्टेंट है हमारे, एरो के दूसरी तरफ होते हैं हमारे जिंक सल्फेट रिएक्टेंट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये वर्ड इक्वेशन में। अगर इसको हमने सिंबल में लिखना है तो जिंक का सिंबल है बच्चों Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन हम चेक करेंगे ये बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। तो इसमें क्या देखेंगे बच्चों, हम लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे जिंक है बच्चों, जिंक राइट साइड में भी है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में कितने एटम है जिंक के, 1, और राइट साइड में भी कितने हैं बच्चों, 1। उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन जहाँ पे कितने हैं, 2 बच्चों, और इस केस में भी कितने हैं, 2। सल्फर कितना है, 1, इस तरफ भी कितना है, 1। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 4, और इस तरफ भी कितने हैं बच्चों, 4। यानी नंबर ऑफ एटम जो लेफ्ट हैंड साइड में थे उतने ही कितने हैं बच्चों राइट हैंड साइड में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ये बैलेंस ना हो, जरूरी नहीं है हर इक्वेशन बैलेंस ही दी हो, अगर बैलेंस ना हो तो उसको आपको बैलेंस करना होगा बच्चों। उसका कई मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगली एग्जांपल दी हुई है बच्चों, आयरन Fe प्लस वाटर H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये वाला आपको दिया हुआ है बच्चों। मैं आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ कि आपने बैलेंस कैसे करनी है, आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लिख लेते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जो रिएक्शन है वो है, हमें जो दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है आयरन Fe प्लस वाटर H2O, और जो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों वो होगा Fe3O4, और प्लस में कौन सी गैस है बच्चों, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन, हम चेक करेंगे बच्चों ये बैलेंस है या नहीं है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये हमारा राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम आयरन चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है बच्चों, 1 है, और राइट हैंड साइड में आयरन कितने हैं हमारे पास, 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद हाइड्रोजन लिख लेते हैं। इस केस में हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2, और राइट साइड में भी कितने हैं, 2, यानी ये हाइड्रोजन बैलेंस है। उसके बाद हम ऑक्सीजन पर आते हैं। ऑक्सीजन इस तरफ है 1 और राइट साइड में है 4। ठीक है बच्चों, अब चेक करेंगे, इसमें हमारे पास सिर्फ जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस है इस क्वेश्चन में, और आयरन एंड ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ बच्चों। कुछ नहीं करना, सिंपल मैथमेटिकली होल नंबर यूज़ करने हैं, नेचुरल नंबर। जैसे मान लो आप सबसे पहले किसी एक को अनबैलेंस्ड को पकड़ लो, चाहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। मान लो मैं पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 1, तो इस तरफ मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी कितने हो जाएंगे, 4। यानी लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 4 से। ये हमारी ऑक्सीजन है तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। अगर जहाँ पे 4 आ गया तो आपने बात की होगी जो हाइड्रोजन है वो भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 में। तो अब ये कितने हो गए, नंबर 8 हो गए, तो इस तरफ भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, 4 से। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब आयरन पे आए थे, आयरन हमारे पास इस तरफ 3 है और इस तरफ 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, 3 से। तो ये 3 से सिर्फ आयरन मल्टीप्लाई होगी, इस तरह ये आपकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, बैलेंस होगी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी 3 आयरन Fe प्लस 4 वाटर और Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन। इस तरह ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। ठीक है, इसको दूसरे मैथमेटिकल तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको जो मेथड सोखा लगे, आसान लगे, उससे आप कर सकते हो। जैसे मैं दोबारा लिख लेता हूँ बच्चों, Fe अनबैलेंस्ड जो इक्वेशन हमें गिवन है प्लस वाटर, इट गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों कि यहाँ पे हम
यूज़ कर लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इस यहाँ पे कोई ना कोई आएगा तो उसको मैं ए लिख लेता हूँ, यहाँ पे जो आएगा उसको बी लिख लेता हूँ, यहाँ पे सी है, मान लो यहाँ पे डी है, ठीक है बच्चों। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम बैलेंस करेंगे, जैसे इस तरफ है, इस तरफ ए अकेला है, तो इस तरफ कितना है हमारे पास, इस तरफ हमारे पास कितना है बच्चों, 1 ए है आयरन, और इस तरफ आयरन कितने हैं 3 सी, तो इस तरफ कितने हैं 3 सी, ठीक है। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ, तो हाइड्रोजन जहाँ पे कितने बच्चों मल्टीप्लाई होंगे ये, तो ये कितने हो जाएंगे 2b, तो इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं 2d, इसका मतलब 2 से 2 कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, d के बराबर आ जाएगी। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास इधर 1b ही है, और इस तरफ ऑक्सीजन कितनी है 4c, ठीक है बच्चों, तो 4c। तो मेरे हमारे पास इक्वेशन क्या हो रही, a इजिकल टू 1c, ये पहली इक्वेशन है, b इजिकल टू d सेकेंड इक्वेशन है, और b इजिकल टू 4c थर्ड इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास 4 डिजिट है, a b c d, a b c d, हम इनमें से किसी भी एक को, इनमें से किसी भी एक की वैल्यू आपने कितनी पुट कर देनी है बच्चों 1, ठीक है। बहुत सिंपल है, किसी की भी आप पुट कर सकते, जैसे मैं यहाँ पे c की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ बच्चों 1, ठीक है। जब c की वैल्यू पुट की तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो a भी कितना आ जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू हमने 1 पुट करी, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब c की वैल्यू यहाँ भी हम पुट करेंगे तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों 4। अब b की वैल्यू 4 है और b और d दोनों इक्वल है, इसका मतलब d की वैल्यू भी कितनी आएगी बच्चों 4, ठीक है। इस तरह से हमारी वैल्यू निकल गई। तो a की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितना पुट कर देना है हमने 3, b की का कितना आ जाएगा बच्चों 4, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमने पुट की है 1, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4। इस तरह से जो हमारी पहले 3 आया था, फिर 4, यहाँ पे 1 ही है बच्चों, और यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आप किसी भी तरह से बच्चों आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों ये वही बताया गया है बच्चे स्टेप, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको कंपेयर करके कैसे बैलेंस करना है, ये इक्वेशन जो मैंने अभी करके दिखाई थी बच्चों, ठीक है। तो ये वही सब बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, इसको जरूर पढ़ के करके देखिएगा। तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आई थी 3Fe4 वाटर Fe3, तो यही हमारा आंसर भी आया था। एग्जाम में आपने इतना लेंथी नहीं करना बच्चों, क्योंकि एक नंबर में आती है एक इक्वेशन, तो सिंपली 1 या 2 लाइन में जस्ट में आप करके दिखा सकते हो, ठीक है बच्चों। एक जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो बच्चों उसमें हमें सिंपल फिजिकल स्टेट का सिंबल भी लिखना होता है। जैसे लिक्विड हो तो हम L लिखते हैं, सॉलिड हो तो हम S यूज़ करते हैं, और गैसेस हो तो हम G यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। ये मेंशन हो करना चाहो तो कर सकते हो, ज़्यादा तक ऐसे पर नेसेसरी नहीं है। जैसे इस केस में आयरन एस है, सॉलिड है, इसका मतलब वाटर गैसी स्टेट में, गैसी स्टेट मतलब ये वाटर स्ट्रीम की फॉर्म में है, और FeSO4 के साथ एस लगा है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये हाइड्रोजन जो निकली है वो गैस निकली है हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आप मेंशन कर सकते हो उसकी फिजिकल स्टेट, ठीक है। जरूरी नहीं है, अगर आपको केमिकल इक्वेशन में कहा गया है कि लिखना है तभी लिखे, नहीं जरूरी नहीं है। तो ऐसे एग्जांपल दिए बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है तो ये अल्कोहल बना है बच्चों। ये एरो के ऊपर जो लिखा होता है, ठीक है बच्चों, ये कंडीशन लिखी होती है, ये क्या लिखी होती है बच्चों, कंडीशन लिखी होती है इसमें, या कैटालिस्ट लिखा होता है कौन सा यूज़ किया, ठीक है। कैटालिस्ट जो स्पीड को कम करता है रिएक्शन की या ज़्यादा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 340 ATM लिखा हुआ है, इसका मतलब 340 एटमोसफेयर, ये प्रेशर की यूनिट है बच्चों, ठीक है। तो इतने प्रेशर पे ये रिएक्शन हुआ है। और ये अगली जो एग्जांपल है वो फोटोसिंथेसिस की है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है और वाटर यूज़ होता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की। तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोज एक्व सोल्यूशन में, मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटर बनता है, और ऑक्सीजन है वो भी एक्व सोल्यूशन यानी स्टीम फॉर्म में ही बाहर निकलती है बच्चों, ठीक है। जो कंडीशन दी हुई एग्जाम्पल से दिया है। तो उसके बाद आएगी बच्चों आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी हम सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन, जो मैंने पहली एक्टिविटी थी आपकी, बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी उसको एयर में बर्न करने से पहले उसको अच्छी तरह से क्लीन क्यों किया जाता है, रब करके
सैंड पेपर से क्यों रब के, जैसे हम रेग मार्क बोलते हैं ऐसा ही कपड़ा होता है सैंड पेपर, तो उससे हम क्लीन क्यों करते हैं। तो उसके मैग्नीशियम जो है बच्चों वेरी रिएक्टिव मेटल है, ठीक है बच्चों। तो उसे स्टोर व्हेन इट स्टोर इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वेरी एक्टिव है तो इसलिए ऑक्सीजन हर जगह प्रेजेंस होती है, तो वो इजीली ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाती है बच्चों, रिएक्शन कर देती है, और रिएक्शन करके ये क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है तो O2 लिखेंगे, तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अनबैलेंस है बच्चों, देखो मैग्नीशियम इस तरफ एक है, इस तरफ ही एक है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 यूनिट है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है बच्चों, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन करती है ऑक्सीजन तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है बच्चों, इसके सरफेस पे जम जाता है। द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल, जो इसकी लेयर होती है बच्चों, जो स्टेबल होती है, जैसे जंग होता है लोहे पे ऐसे ही स्टेबल होती है, ये उसके ऊपर पूरी तरह से एक लेयर बना लेती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम पर, ठीक है, जो रोड होती है, तो जिसके कारण मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि अगर जो वो जब लेयर बन जाती है वो आगे फर्दर केमिकल रिएक्शन या फ्लेम को रिएक्शन करने नहीं देती, तो आगे रिएक्शन करने के लिए हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करना पड़ता है बच्चों, रब करना पड़ता है। और रब हम किसकी मदद से करते हैं बच्चों, तो रब हम सैंड पेपर की मदद से करते हैं, जिससे वो रिमूव हो जाता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जैसे यहाँ पे बच्चों आपने देख रहा होगा, ये एक लेयर बना लेती है, तो उसको हमें साफ करना पड़ता है, वो इसमें स्टोर हो जाता है बाच क्लास में, ठीक है। ये वाइट कलर का होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इस तरह हमें रिएक्शन को फर्दर कैरी करने के लिए, लगातार कंटिन्यू करने के लिए हमें वो रिमूव करना होता है, ठीक है बच्चों, क्लीन करना पड़ता है बार बार। चलो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों, ये ध्यान से करना। जैसे पहले ये हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, प्लस क्लोरीन, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 प्लस क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2, ये मिलके क्या बना बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, ठीक है बच्चों, ये फार्मूला है। अब हम बैलेंस करेंगे बच्चों, इस तरफ हाइड्रोजन कितने, 2, ठीक है, तो हम बैलेंस करके देख लेते हैं। चलो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, और ये है सिंपली है बच्चों, मैं फिर भी आपको करा के दे, हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2, इस तरफ कितना है, 1, इस तरफ क्लोरीन कितने हैं बच्चों, 2, इस तरफ क्लोरीन कितने बच्चों, 2, और इस तरफ भी कितना है, 1। यानी हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, इसके बाद क्लोरीन भी किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से। तो ये इक्वेशन क्या होगी बच्चों, आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई, ठीक है बच्चों। तो पहला H2 प्लस Cl2, और दूसरे क्वेश्चन की तरह वो है बच्चों बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको मैं रब कर देता हूँ, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है बच्चों। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है, आपको फार्मूले याद करने होंगे बच्चों, तो वो होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये फार्मूला होता है, अपने फार्मूले 9th क्लास में बनाने सीखे थे, Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 3 बच्चों, ठीक है। तो ये जब मिलके बनेगा रिएक्शन, ठीक है बच्चों, जो डबल डिस्प्लेसमेंट है, हम आगे बढ़ेंगे, तो बेरियम के साथ सल्फेट जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा बेरियम, ठीक है बच्चों, सल्फेट SO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड Al, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला AlCl3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन बन गई। तो हम ये अनबैलेंस है क्योंकि बेरियम जहाँ एक है, बट एल्यूमिनियम इस तरफ 2 है और इस तरफ 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है, ठीक है बच्चों, बैलेंस नहीं है, तो हम बैलेंस करेंगे। तो चलो अब किस मेथड से, मैं मैथमेटिकल मेथड से ही आपको करा देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे बच्चों, तो उसमें हम ले लेते थे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है A, और यहाँ पे B, यहाँ पे C, और यहाँ पे D है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब हम लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करेंगे, तो जो बेरियम के करेंगे, तो बेरियम यहाँ पे कितना है A,
एक ही बेरियम है, तो 1A इज इक्वल, इस तरफ कितना बेरियम है बच्चों, 1C, यानी A की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, C के इक्वल आ गई। अब हम एल्यूमिनियम करेंगे तो इस केस में एल्यूमिनियम कितने हैं, 2B, और इस तरफ एल्यूमिनियम कितने हैं अकेले, D, एक ही एल्यूमिनियम है। ठीक है बच्चों, ये दूसरा रिलेशन आ गया। अब हम तीसरे पे चलेंगे बच्चों, सल्फेट के। तो सल्फेट कितने हैं हमारे पास, SO4 कितने हैं, 3B, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 3B, और इस तरफ से सल्फेट कितने हैं, 1C। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इसमें A इजिकल टू सी है, C इजिकल टू B है, तो आप कुछ भी बच्चों, ये तो पहले ही 1 है, तो इसको 1 लेने की जरूरत नहीं, आप B को 1 ले सकते हो, तो मैं ले लेता हूँ B को, कितना पुट कर देता हूँ, 1। अगर B को 1 पुट कर दो तो इससे हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, इससे जो D की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है बच्चों, और जो C की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 3। C3 है तो C और A इक्वल है, इसका मतलब A की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों, 3। तो अब हमारे पास सभी की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू भी आ गई, B की भी आ गई, C और D, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो A की जगह कितना पुट करेंगे बच्चों, 3, तो हमारे पास आएगा 3BA, तो हमारे पास आएगा 3BaCl2 प्लस, और B की वैल्यू 1 ही है तो ये ऐसे ही रहेगा, Al2SO4 3। इसके बाद जो बना C की वैल्यू हमारे पास आई 3, तो ये बनेगा BaSO4 प्लस D की वैल्यू हमारे पास आई बच्चों 2, तो ये बन गया AlCl3। तो इस तरह से जो ये इक्वेशन आएगी ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आपने कंपेयर करना हो किसी भी ABCD, किसी को भी आप 1 लेके सिंपल कंपेयर करके आप आंसर निकाल सकते हो, तो क्वेश्चन बैलेंस कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको सब कर देता हूँ। तो वो है, ठीक है बच्चों, तो वो है हमारे पास सोडियम प्लस वाटर। ठीक है, वो क्या है, सोडियम प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल ही है। सोडियम है, सोडियम का फार्मूला बच्चों आपको पता होगा, सोडियम का फार्मूला होता है Na प्लस वाटर का H2O, तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि बेस है, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होती है बच्चों, H2। तो इसको भी कंपेयर सकते हैं, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, वाटर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 और 1 कितने बच्चों, 3, ऑक्सीजन 1 है और 1 है बच्चों। ठीक है, तो ये आप इसे सिंपली कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिकल या टेबल से करना है, मैं अब ये आपको टेबल से करके दिखा देता हूँ, आप मैथमेटिकल से खुद पर। तो सोडियम है बच्चों, राइट साइड में हमारे सोडियम कितने हैं, लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी कितने हैं बच्चों, 1 है। हाइड्रोजन लेते हैं, इस तरफ कितने हैं बच्चों, 2, और इस तरफ है 1 और 2 कितने बच्चों, 3 है। ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, ऑक्सीजन इस तरफ कितना 1 और इस तरफ भी कितना है बच्चों 1, यानी जो अनबैलेंस्ड है मेनली वो क्या है, हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों, ये 2 है और ये 3 है, हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो दोनों 6 करके दे दीजिए। हाइड्रोजन है उसके आगे कितना लगा देंगे, 3, और यहाँ हाइड्रोजन के आगे 2। यहाँ पे जब हाइड्रोजन के आगे 3 लगाएंगे बच्चों, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ भी 3 मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ ऑक्सीजन के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरफ भी ऑक्सीजन के साथ बच्चों कितना मल्टीप्लाई होगा, 3। इस तरफ ऑक्सीजन इस तरह, तो इस तरफ भी कितना मल्टीप्लाई होगा, 3। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन जब यहाँ ऑक्सीजन के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ सोडियम के साथ भी 3 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे सोडियम कितना आ जाएगा, 3। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस तरह भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ था बच्चों। ठीक है, तो आप बैलेंस करें तो ऑक्सीजन के आगे था हमारे पास, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई बच्चों। ठीक है, यहाँ पे सोडियम कितने 3, सोडियम के आगे 3 लगा देंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 6, और यहाँ पे कितने हैं 3, ये भी कितने 3, 6 और 3। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप ऐसे आराम से कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो आ जाता है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट। विथ स्टेट मतलब आपको
जब इक्वेशन लिखेंगे उसमें बताना भी कि वो सॉलिड है, लिक्विड और गैसियस स्टेट में है। ठीक है बच्चों, इन्होंने कहा है तो हम लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। उन्होंने सोल्यूशन बोला है बच्चों, तो सोल्यूशन हमेशा क्या होता है, लिक्विड होता है। तो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन तो हम लिखेंगे BaCl2। सोल्यूशन को हम एक्वस लिख लेते हैं बच्चों, जब लिक्विड भी लिख सकते हैं। एक्वस मतलब जो पानी में घुला। एंड मतलब प्लस, ये क्या, सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो ये भी सोल्यूशन है, वाटर में मिला हुआ है। वाटर के सोल्यूशन तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4। ठीक है बच्चों, ये मिलके बना रिएक्ट टू गिव इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसोल्युबल मतलब वो कोई सॉलिड चीज़ है, पानी में कौन सी चीज़ इनसोल्युबल होती है, जो सॉलिड होती है। तो इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट तो BaSO4। तो ये किस स्टेट में होगा, सॉलिड में। एंड सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन मतलब ये लिक्विड होगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या आएगा, NaCl, ये लिक्विड होगा बच्चों। तो ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम चेक करेंगे ये बैलेंस है या। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है बच्चों, तो लिख लेंगे। यहाँ पे बेरियम है, बेरियम राइट साइड में कितना 1, लेफ्ट साइड में कितना है 1। ठीक है बच्चों, क्लोरीन यूज़ करेंगे, क्लोरीन राइट साइड में कितना है 2, लेफ्ट साइड में कितना है 1। सोडियम यूज़ करेंगे, सोडियम राइट साइड में कितने बच्चों 2, इस तरफ कितना है 1। और सल्फेट SO4 इस साइड कितना है 1, और इस साइड भी कितना है बच्चों। यानी सोडियम और क्लोरीन अनबैलेंस्ड है, यानी इस तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी इसके आगे कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई विथ। तो ये सिर्फ यहाँ पे 2 लगाना है तो आपकी इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं हम अगले स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, मतलब ये भी किस फॉर्म में होगा बच्चों, किसी भी आगे सोल्यूशन हो, सोल्यूशन हमेशा किस फॉर्म में होता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, चाहे वाटर में हो चाहे किसी और चीज़ में हो। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH, मतलब ये एक्वस फॉर्म में होगा। एक्वस मतलब जो पानी में मिला हो, इन वाटर। ठीक है, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी सोल्यूशन है, यानी HCl है, ये भी क्या है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में है। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, चीज मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl सोल्यूशन, यानी ये भी पानी में मिला हुआ है। एंड वाटर, वाटर तो बच्चों ठीक है, ये भी लिक्विड ही होगा। तो अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे सोडियम चेक कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले सोडियम, सोडियम इस तरफ 1 है और इस तरफ भी कितना है 1। ऑक्सीजन इस तरफ 1 है, इस तरफ भी कितनी है 1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस तरफ है 1 और 1 यहाँ पे है, तो ये कितना आ जाएगा 2। इस तरफ भी कितना है बच्चों 2। और क्लोरीन, क्लोरीन लेफ्ट साइड में भी 1 है और राइट साइड में भी कितनी है बच्चों 1। तो ये पहले ही बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, जो इक्वेशन हमें दी हुई है ये पहले ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो बैलेंसिंग का या इस चैप्टर में, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू बच्चों।